हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आइएगा देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 5 है, कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर है 5। चैप्टर नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका जो है आज हम प्रश्नावली 5.3, इसका जो है अपने पास हम प्रश्नावली 5.3 का हम पार्ट नंबर हम 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट नंबर इसके 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 3 नंबर तक का किए थे, हम पढ़ा दिए थे। आज बारी है इस पार्ट में 4 नंबर से लेकर के जहां तक होगा हम वहां तक क्या करेंगे, कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। हम क्या करते हैं, वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे इंप्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपने पास स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 4 नंबर लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 से कितने पद लेने चाहिए। मतलब कि 9, 36, 25 ऐसे हम कितने पद लें कि उनको जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त हो, 636। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अपने पास सूत्र के हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखना दिया है, ठीक है, दिया क्या है कि 9 श्रेणी क्या दिया, 9, 17 और 25। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट दिया है का कैंसर जी, हम पास इसे में डायरेक्ट दिया है। यानी कि इससे पहले जो पार्ट था वो नहीं देखे होंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आकर जाकर के आप देख लीजिए। क्या कि मेरे भाई, अगर वो नहीं दिखे रहेंगे ना तो इसमें हम सॉल्यूशन जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपको समझ उतना नहीं आएगा। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फार्मूले जितने फार्मूले थे उस वाले पार्ट में मैंने क्या किया था, चर्चा कर लिया था। ठीक है, यह हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखना अपने पास जो पहला पद होता है वो ए का मान होता है। कहेंगे सर जी हाँ, पहला पद 1 मान होता है। हम कहेंगे इसमें डी चाहिए। डी कैसे निकलता है, कहेंगे जी दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा का पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद कितना है, 17, पहला पद कितना है, 9। तो हम 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कहेंगे सर जी अपने पास कितना बचेगा, 8। डी का मान कितना आ गया अपने पास से, 8 आ गया। कहेंगे सर जी हाँ, डी का मान 8 आ गया। और हमें योगफल कितना दिया है, यस एन योगफल कितना दिया है हमें मेरे भाई, 636 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 636 दे रखा है। ठीक है, तो बस हमें इतना इंफॉर्मेशन दिया है। हमसे पूछ कह रहा है इसमें कुल कितने पद है, मतलब यन काम से मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यन का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे कि यस एन पदों का योगफल। ठीक है, पदों का योगफल इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लिखते हैं। यस एन के लिए फॉर्मूला होता है, यस एन पदों का योगफल बराबर होता है कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला यस एन पदों का योगफल। इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको मैं रख करके आगे बस हम क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखना हम बस इसमें क्या करते रखते हैं वैल्यू। देखना अपने पास यस एन का मान कितना है, 636 दिया है, इसके प्लेस पे 636 रख देंगे। और क्या है, n/2, n का मान नहीं पता है, इसे छोड़ देंगे, n इसे छोड़ देंगे बटे 2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a, एक मान की पता है, एक मान रख देंगे क्या है, 9। ठीक है, 9 रख देंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, 8। ये 8 को इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 636 इससे करते हैं, 636 बराबर ये n/2। ठीक है, इसका हम गुणा करते हैं, 9 कितना हो जाएगा, 18 और प्लस के n - 8। ठीक है, सॉरी चलते हैं n-1 हो जाएगा, उस वक्त कितना हो जाएगा ये 8। ठीक, अगर हम देखिए ये 8 जो है, 18 जो है 2 से कट जाएगा और 8 2 से कट जाएगा। सब में से 2 कॉमन लेते हैं, कैंसिल ले लीजिए, 636 बराबर ये n/2। सब में से 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, कैंसिल 9 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे n-1 तो बचा रहेगा अपने पास, n-1 बचा रहेगा। लेकिन 8 की जगह कितना जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लेने से ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 636 बराबर थे n ब्रैकेट में कितना बचा 9 प्लस का, इस 4 का गुणा कर दीजिए अंदर ब्रैकेट में, 4 का में 4n हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये 636 बराबर, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 5 माइनस प्लस का 4n। ठीक है, अब इस n का अंदर गुणा कर दीजिएगा, यानी कि 636 बराबर ये हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इस 636 प्लस के इधर है, इसके उधर भेजेंगे बराबर क्या हो जाता है, माइनस होता है। जी हाँ, माइनस होता है, यानी कि इसको क्रम से लिखेंगे 4n स्क्वायर
प्लस का ये 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, यही अपने पास इसका अभी तक हम किए हैं। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करते पहले था ये हम फैक्टर कैसे पढ़ते हैं, इसका जो गुणा होता है इस लास्ट में करते हैं, कहेंगे हाँ सर जी, तो 636 गुणा 4 से कितना जाएगा, 4 6 24 के 4 हाथ में आ जाएगा 2, 4 3 12 13 14 के 4 हाथ में आ जाएगा 1, 4 6 24 25। ठीक है, यानी कि 25 44। ठीक है, यानी कि अब हमें ऐसा कोई दो संख्या लेना है कि जिसका गुणा करने पर 25 44 आना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास एक संख्या, दो संख्या ऐसी है, दिखाइए कि अपने पास में 53 लेते हैं और 48 लेते हैं। ठीक है, 53 और 48 40 मानते हैं, लेकिन 48 और 5 53 होता है कहीं से, जी हाँ। देखिए इसका गुणा करेंगे दिखाइए, 8 3 24 के 4 हाथ में आ जाएगा 2, देखिए 5 और 8 40, 4 3 12 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, 52 और 2 कितना हो जाएगा 53, 54 4 हाथ में जाएगा 5, 5 6 20 20 5 25। ठीक है, यानी कि आ गया, यानी कि संख्या क्या अपने पास है 53 और 48। ठीक है मेरे भाई, 53 48 गुणा भाग करेंगे तो अपने पास क्या होगा, मिल जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 n स्क्वायर प्लस का ये 48 n। ठीक है, 48 है, यहाँ माइनस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस से लिख के माइनस लिखते हैं 48। ठीक है मेरे भाई, 48 n, उसके बाद प्लस कितना था 53 था। ठीक है, 53 n माइनस का 636 बराबर ये 0। लेकिन हम इसको साथ में लेते हैं और यहाँ से इसको साथ में लेते हैं, जब इस दोनों को साथ में लेंगे तो 4 और n कॉमन बनेगा। ठीक है, जब 4 n कॉमन में बचा, यहाँ क्या बचा n, यहाँ कितना बचेगा 4 का में 4 4 दूना की 8। ठीक है, यानी 12 बचेगा। यानी कि जब यहाँ 4 n कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर ये n माइनस का 12 बच गया। अब यहाँ से हम कहते हैं प्लस का 53 कॉमन ले लेते हैं, कहीं से 53 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 12 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी बराबर 0। तो बस इसको और आगे तक आप कर हल कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे कि एक ब्रैकेट में 4n प्लस का 53 लिख लेंगे, यानी कि ऐसे 4n प्लस का 53, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम कि n माइनस 12, n माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, n माइनस का 12 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो देखना एक बार हम क्या करेंगे 4n प्लस ये 15 बराबर 0 कर लेंगे, और एक बार ये n माइनस 12 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे इस दोनों के बराबर हम क्या करेंगे 0 कर लेंगे। यहाँ से इसको भेजेंगे क्या हो जाएगा 4n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15 का, कहीं से जी हाँ, इस n की तरफ भेजेंगे कितना जाएगा माइनस का 15 बट्टे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये अपने पास यहाँ से n का मान एक ठो ये आ गया। ठीक है, और एक ठो n का मान इधर माइनस है, इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना जाएगा 12। ठीक है, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा पास से 12। यानी कि आप याद रखना हमेशा कि जो n का मान होता है वो हमेशा हम क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं, बटे में नहीं लेते हैं, ना तो बटे में लेते हैं ना तो हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, ये माइनस में आया है कहीं से, जी हाँ, यानी कि हम माइनस वाला छोड़ देंगे। ठीक है, इसी हमसे मतलब नहीं है, हमसे किसी मतलब सिर्फ इस वाले वैल्यू से मतलब है। यानी कि n का मान कितना आ गया 12। हमसे क्या पूछा था 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद है, लिख देंगे अतः एपी में, लिख देंगे अतः एपी में। ठीक है, एपी में कुल कितने पद हैं, कुल 12 पद है। ठीक है, 12 पद हैं। इस 12 पद को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इसी तरीके से हम 12 पद लिख के जोड़े लेंगे तो 636 योगफल में क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्या होगा क्वेश्चन आपको समझ में ये आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 4 था। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कि पदों की संख्या, मतलब हमें यहाँ n का मान चाहिए, n के मान के साथ साथ जो है हमें d का मान भी चाहिए, सारवांतर ना, हाँ सारवांतर, d का मान भी चाहिए। तो पहले आइए जो हमें दिया है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। तो देखना हमें जो दिया वो लिखते हैं पहले, लेकिन हमें क्या दिया है, लेकिन हमें दिया है कि इसका अंतिम पद को लिखते हैं से, अंतिम पद कितना है 45 है, और प्रथम पद कितना है a, प्रथम पद कितना है 5 है, और योगफल कितना दिया, मतलब यसन योगफल कितना दिया है हमें 400। ठीक है, इतना हमें दिया है, हमसे पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा और हमसे n का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, यही दो हमसे मान पूछ रहे हैं, जो कि हम क्या करेंगे आसानी से देखना, हम क्या करते हैं निकलवा देते हैं। देखना हम पढ़ते हैं एक फार्मूला होता है n से n पदों का योगफल निकालने के लिए, n पदों का योगफल, ठीक है, का योगफल के लिए फार्मूला होता है जब हमें अंतिम पद यल दिया होता है तब के लिए,
देखा जब हमें अंतिम पद यल दिया रहेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल होता है a प्लस यल, ठीक है। तो देखना एस एन का मान कितना है 400, ये 400 हो जाएगा बराबर ये n/2, n का मान तो नहीं पता है, a का मान 5 है और यल का मान 45 है, ठीक है। देख लेना यहाँ पर a का मान कितना है 5, यल का मान 45 है। अब ये 400 तो ऐसे रह जाएगा, 400 ऐसे रह जाएगा बराबर ये n/2। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 45 5 50 हो जाएगा, यहाँ 45 और 5 50 हो जाएगा। देखना तो आप इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 कम 5 5 8 40 होता है, यहाँ 5 8 40 8 दुना के 16, यानी कि जो मेरे पास n का मान आ गया गुणा करने पर ये 8 दुना के 16 आ गया, ठीक है। n का मान कितना आपके पास आ गया 16, हमसे n का मान पूछा था, n का मान 16, यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं 16 पद है, ठीक है। इसमें कुल कितने पद हैं 16 पद है, ठीक है। और सार्वधातुक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि n पद हम पढ़ते हैं nवां पद निकाल, ठीक है। nवां पद लगा लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू ये d, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारे पास क्या होगा d का मान आसानी से निकल जाएगा। अब देखना कि हमें जो है, ठीक है, हमें जो है n वां पद, अब देखना जो अपने पास अंतिम पद था, अंतिम पद कितना था, ये अंतिम पद कितना था 45 था का, जी हाँ, अंतिम पद अपने पास कितना था 45 था। इस 45 जो अपने पास अंतिम पद है ये जो है अपने पास, ठीक है, यल का भी काम करेगा और an का भी काम करेगा, क्योंकि अंतिम पद a भी क्या दर्शाता है अंतिम पद ही दर्शाता है, ठीक है। यानी इसका अंतिम पद कितना दे दिया हमें 45, हम 45 रख लेते हैं बराबर a का मान कितना है, a का मान कितना है 5 है, 5 है, प्लस n का मान कितना निकालें 16 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखना ये 45 है, इधर एक माइनस हो जाएगा 5, 45 माइनस का 5 बराबर ये 16 में से एक जाएगा 15 बचेगा, यानी कि 15d, यहाँ से घटाएंगे कितना जाएगा 40, हाँ 40 आ जाएगा बराबर ये 15d, ठीक है। 5 से दोनों से काटेंगे 5 8 है 40 होता है, 5 था 15, यानी कि जो अपने पास d का मान आएगा वो 8/3 आएगा, ठीक है। जो पास क्या होगा d का मान आएगा वो 8/3 आएगा, ठीक है। मेरे से कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। d का मान कितना है अपने पास है 8/3, ठीक है। और n का मान कितना आया था 16, जो कि यही दोनों हमसे क्वेश्चन पूछा था, निकालने के लिए हम क्या किए दोनों को हम निकाल दिए, ठीक है। आशा करते हैं आपका होगा समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बारी है अब 6 नंबर की। देखना क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको देखते हैं, क्या लिखा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा, ठीक है। इसमें कितने पद हैं वो हमें चाहिए और इसका हमें योगफल चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा हम क्या करते हैं वैल्यू को हम निकालते हैं। देखना हमें जो पहले दिया उसको लिखते हैं, हमें क्या दिया है वो लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। देखना हमें क्या दिया है कि इसका प्रथम पद ए का मान कितना दिया है 17 है, ठीक है। और अंतिम पद मतलब यल का मान कितना दे दिया हमें 350, ठीक है 350। और सार्वधातुक यानी डी का मान कितना दिया है हमें, डी का मान हमें दिया है 9, ठीक है। उन दोनों का अंतर कितना है 9। इसमें कितने पद हैं, पद मतलब एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा है यस एन, इस दोनों को हमें क्या कर रहे हैं मान पूछ रहा है, ये वैल्यू कितना ये होगा, ठीक है। तो चलिएगा हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं एन का मान निकाल लेते हैं। कैसे आप एन का मान निकाल लीजिए। अभी एन का मान कैसे निकालने के फॉर्मूला पढ़े थे कि अभी हम फॉर्मूला पढ़े एन निकालने के लिए कि एन बराबर होता है फॉर्मूला कि ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू क्या होता है डी, ठीक है। देखना यही जो यल होता है, यही जो पास यल होता है ये ए एन का भी काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है ए एन का भी काम करता है, क्योंकि ए एन भी क्या दिखाता है अंतिम पद ही दिखाता है, ठीक है। ए एन भी क्या दिखाता है अंतिम पद, ठीक है। तब आई की वैल्यू पुट करना। देखना ए एन का मान कितना है 350, कहीं से 350 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ए का मान कितना है 17 है, कहीं से 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी कितना है, डी कितना है, डी तो हमें निकालना ही है ना, डी नहीं डी दिया है, डी का मान कितना है 9, ठीक है। तब इसको हल करिएगा। देखना ये 350 ऐसे रह जाएगा, ठीक है। ये 17 से प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा बराबर ये एन माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 एन 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, और इस वक्त कितना यहाँ बचा था 3, ठीक है। 333 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 3 बचेगा, ठीक है। यानी कि 3 बराबर कितना बचेगा एन माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है 9,
क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? 9 त्रिक 27 और 27, 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और 5 33, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, ठीक है। 9 चौक 54, 9 से नहीं कट पा रहा है, ठीक है। ये क्या होगा पास, ये 9 से नहीं कट पा रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ क्या पास से 9 से नहीं कट पा रहा है, क्या घटाना गलती की है क्या? देखना 33 और 3, 33 3, 33 और 7 40 और 10 50 सही दिए है, ठीक है। ए नंबर कितना दिया? 350 दिया ना, 350 हो गया और ए का मान 17 है, ठीक है। और डी का मान कितना दिया? 9, दोनों का अंतर 9 है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। और फिर 17 से 1 जाएगा, 17 से नहीं कट पाएगा, ये 9 9 ही रह जाएगा, ठीक है। सही है, भागते हैं। 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिके 27, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 27 और 3 30, 3 33, 63 होगा, ठीक है। 9 से 63 कट जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा चाहते हैं नहीं कर पाए थे, यहाँ कट जाएगा, लेकिन 3 9 से कितना, ये 9 त्रिक कितना होता है? 27 होगा। 9 त्रिके 27 बच जाएगा कितना? 6, 9 सत्ते 63, ठीक है, यानी 37 आ जाएगा। यानी कि अपने पास क्या बचा? अपने पास क्या बचा? ये n माइनस 1 बराबर कितना बचा? 37। ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 37 और ये कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। n का मान कितना अपने पास आ गया? ये 38, ठीक है। n का मान कितना आ गया अपने पास? ये 38 आया हुआ है, ठीक है। नहीं हमसे n पूछ रहा था, n का मान मैंने क्या क्या निकाल दिया, n का मान कितना आ गया? 38। अब हमें क्या चाहिए? Sn। Sn मतलब क्या होता है? Sn फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए? Sn बराबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। जब हमें क्या दिया हो? अंतिम पद यल पता होगा तब, जब हमें अंतिम पद यल पता होगा तब के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, और जब अंतिम पद यल नहीं पता रहेगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइएगा, ये Sn हमें चाहिए, इसको छोड़ देंगे इसे। n का मान कितना निकाले? अभी 38 निकाले हैं, 38/2 हो जाएगा ब्रैकेट में a का मान कितना है? 17 है, कहेंगे हाँ। यल का मान कितना है? 350, ठीक है, 350। यल का मान कितना है अपने पास में? 350 है, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो कितना था अपने पास में? ये अपने पास ये 38 था, कितना था अपने पास में? ये 38, ठीक है। 3 और 8, इसे जब काटेंगे कितना जाएगा? देखो 2 कम में 2 और फिर 9 के 18, 19 में 38, 19 आ जाएगा। ये 19 इंटू इसे जोड़ देना, देखना 350, 360, 367, ठीक है, 367 आ जाएगा। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, जो गुणा करा देंगे जो आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 367 19, ठीक है। 9 7 63 के 3 हाथ में कितना जाएगा? 6, 9 6 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60, 54 6 60 और फिर 6 बचेगा, और फिर 9 3 27, 27 और 6 33, ठीक है। 27 6 कितना होगा? 33, फिर ये 7, फिर 6, फिर 3, यानी कि 3 7 6 3 9 3 3 6, ठीक है, यानी कि 69 73, ठीक है। इन सब गुणा करके कितना जाएगा? 69 69 और ये 73, ठीक है। यानी Sn पदों का योगफल हमें कितना मिल गया? 69 73, यही अपने पास क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? कहेंगे हमें कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या हुआ? 6 नंबर में मैंने क्या किया? आसानी से हल करा दिया, ठीक है। आप इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं बारी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे? 7 देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। हमें क्या करना है? 22 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें दिया है डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो चलिए जो हमें दिया है उसी सहारा लेकर के हम 22 पदों का योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखना हमें दिया है वो लिख लेते हैं, हमें क्या दिया वो लिखते हैं, दिया है। देखना दिया क्या है अपने पास? डी का मान कितना दिया है? 7, डी बराबर कितना दिया है? 7 और 22वां पद यानी कि ए 22, ठीक है। 22वां पद कितना दिया है हमें? कि 149 है, ठीक है। 22वां पद 149 है। हम पढ़ते हैं जो 22वां पद होता है उसमें से हम जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं एक हमेशा कम करके लिखते हैं, यानी कि एक जब कम करके लिखेंगे क्या हो जाएगा? ए प्लस कितना हो जाएगा? 21, ए प्लस कितना हो जाएगा? 21 डी, ठीक है। 21 डी बराबर कितना हो जाएगा? 149, ठीक है। अब ए तक हमें चाहिए, ए छोड़ देंगे, 21 इंटू डी का मान कितना है? 7, ठीक है, बराबर ये 149। अब 21 7 कितना होता है? 7 में 14 और 7 में 7 यानी 147 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? ये 149। ये पूरा प्लस का है, कहेंगे सर हाँ इसकी तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा? 149 माइनस का 147, ठीक है। अब दोनों से हम घटाएंगे कितना? ये 9 में से 7 जाएगा, इस 49 है, 47 से कितना बचेगा? 2, यानी कि 49 में से कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। एक मान कितना पास आ गया? 2, ठीक है।
हम इससे ए का मान नहीं पूछ रहा था, लेकिन हमें क्या था, मजबूरी था, जिसे कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। उसी प्रकार क्या है, मजबूरी था हमें ए को निकालना, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, ए को मैं निकाल दिया, ठीक है। तो चलिएगा देखना ये आगे हमसे क्या पूछा, 22वां पद को योगफल यानी कि लिखेंगे हम प्रथम 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 22 पदों का 22 पदों का योगफल, ठीक है, 22 पदों का योगफल योगफल, ठीक है ना। प्रथम क्या चाहिए, मैं 22 पदों का योगफल। अब 22 पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि यस एन वाला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू क्या होगा आपके पास डी। अब देखिए इससे पहले हमारा अंतिम पद दिया रहता तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। हमें अंतिम पद यहाँ दिया ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एस एन हो जाएगा, यस मतलब क्या, एन मतलब 22, ठीक है। एन मतलब क्या चाहिए हमें, यानी कि जो हमें यहाँ एन का भी अगर इन्फॉर्मेशन ले लें हम, तो एन का मान हमें कितना दिया है 22 दिया, ठीक है। तो एन यस 22 हो जाएगा बराबर यस एन का मान कितना है, जहां एन क्या 22 रखेंगे, ठीक है, 22/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना 2 निकाले, ठीक है, ए का मान यहाँ 2 निकाले हैं प्लस एन मतलब 22 मतलब 1, ठीक है, इंटू 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है, रख लेंगे, ठीक है। बस इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 2 से काटेंगे कितना जाएगा 11 जाएगा, कहीं से यहाँ 11 जाएगा, 11 2 गुना कितना हो जाएगा 4 प्लस का 22 में से जाएगा 21 इंटू ये 7, ठीक है, 21 इंटू ये 7, उस पर 11 हो जाएगा ब्रैकेट में 4 प्लस का 21 सत्य कितना हो 147 था, 21 सत्य कितना आएगा 147, ठीक है। अब दोनों जोड़ें कितना आ जाएगा 11 और ब्रैकेट कितना आ जाएगा 4 47 4 51, ठीक है, 47 51 की 151 47 कितना हो जाएगा 151, ठीक है, यानी कि ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा हट जाएगा, उसका यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा साइन ऑफ, ये मल्टीपल, ठीक है। अब 11 उठते 151 देना, 11 कम 11 के एक हाथ में आ जाता है 1, 11 55 55 और 56 हाथ में आ जाएगा 5, 11 कम 11 11 और 5 16, ठीक है, यानी कि 16 61, ठीक है, यानी कि ये अपन 5 का हो जाएगा यस 22 पदों का योगफल, ठीक है, यानी कि यस 22 पदों का योगफल कितना गया 16 61, ठीक है, 16 61, ठीक है, क्योंकि गुणा हम कराया कितना आएगा 16 61, फिर से एक बार करा देंगे बच्चे के लिए 11 कम 11 के हाथ में आ जाएगा 1, 11 55 55 55 56 6 हाथ में आ जाएगा 5, 11 कम 11 11 5 16, ठीक है, सही है। अपने पास यस 22 कितना मिला हमें 16 61, ठीक है, यही अपने पास इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि हमसे 22 प्रथम 22 पदों का योगफल पूछा था, हमने क्या किया प्रथम 22 पदों का योगफल निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसर जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का हमें दिक्कत नहीं है। आगे चलें कैंसर जी, हाँ आप क्या करिए आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, आगे बात किसकी, क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल हम क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है, यानी क्या करना है हमें, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। हमें 51 पद का योगफल चाहिए जिसमें दूसरा पद और तीसरा पद कितना दिया है 14 और 18 में दिया हुआ है। सवाल में बस इतना इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, तो चलिएगा इसको भी हम क्या करते हैं निपटारा करते हैं। देखना जो पहले हमें दिया है वो लिखते हैं, लेकिन हमें क्या दिया है वो दिया है, ठीक है, दिया है क्या दिया नहीं, हमें दिया है कि किसी एपी के दूसरे पद, दूसरा पद मतलब क्या होता है लिखेंगे हम दूसरे पद, ठीक है, दूसरा पद, देखना जो दूसरा पद होता है उसको लिखते हैं हम A2 से लिखते हैं। A2 मान कितना दिया है 14 है, ठीक है, A2 मान कितना है 14। अब A2 जब हम A2 लिखते हैं, A2 को जब हम पूरा अगर लिखते हैं तो क्या होता है एक उसमें से कम करके A2 कम करके कितना हो जाएगा 1 आएगा, यानी कि A प्लस डी लिखते हैं, ठीक है, एक हमेशा से कम करके लिखते हैं A प्लस डी मतलब कितना आ जाएगा ये 14, ठीक है। इसे बनाएंगे समीकरण हम 1। अब हमसे क्या करें तीसरा पद, ठीक है, हमसे क्या करें तीसरा पद एपी का तीसरा पद में कितना दिया है A3 का मान कितना दिया 17 दिया है क्या, A3 का मान 18 है, ठीक है, A3 का मान कितना है पास 18। अब A3 जब भी हम लिखेंगे A3 को एक उसमें से कम करके, ठीक है, यानी कि A प्लस 2D, ठीक है, एक कम करके A प्लस का 2D हो जाएगा, ये 18। एक क्वेश्चन बनाएंगे सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे, इसको जब हम हल करके A और D का मान निकालेंगे तो हम आसानी से 51 पदों का योगफल हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आइएगा यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि आप समीकरण में चैप्टर नंबर 4 पढ़ते आए होंगे समीकरण कैसे हम हल करते हैं, ठीक है। देखना चलेगा एक नंबर क्या है A प्लस डी है, A प्लस डी बराबर कितना है 14 है। 2 नंबर क्या है A प्लस 2D है बराबर कितना है 18, ठीक है।
हम क्या करें, दोनों घटा रहे हैं, घटाने का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, घटाने का क्या होता है, चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो ध्यान देंगे ये कितना हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, कहीं से कट जाएगा। अब 2 डी में से 1 डी जाएगा, कितना बचा, माइनस का 1 डी बचेगा। यहाँ देखना 18 में से 19, 18 में से कितना है, 14 है, ठीक है। आप इसको सही से लिख दें, 14 है, ये कितना पास है, 14, ठीक है, यानी कि 14 है। अब 18 में से 14 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी बराबर कितना हमारे पास आ गया, 4। डी का मान कितना हमारे पास आ गया, 4। यदि इस डी का मान उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, लेकिन हम तो अपने पास ए का मान निकल जाएगा, लेकिन हम डी का मान ठीक है, डी का लिखिए हम डी का मान समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। 1 नंबर क्या है, ए प्लस डी बराबर कितना है, 14, ठीक है। अब उस समीकरण में रखिएगा जो आपको सरल लगे हल करने में, ठीक है। तो ए को ऐसे छोड़ देंगे, डी की जगह कितना रखेंगे, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 14। ये पूरा प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 14 माइनस 4, ठीक है, घटाएं कितना आ जाएगा, 10। एक मान कितना आपके पास आ गया, 10, ठीक है। यानी अपने पास डी का मान कितना आया था, 4, एक मान कितना आ गया, 10, ठीक है। तो चलिएगा, देखना हमें चाहिए क्या, इसके 51 पदों के योगफल लिखेंगे, एपी के प्रथम 51 पदों के योगफल, 51 पदों का योगफल, ठीक है, पदों का योगफल, ठीक है। एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल, देखना जो एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल क्या होगा, हमें जब प्रथम पदों का योगफल जो कहता है वहां पर हमें एन का मान दिया होता है, ठीक है, एन का मान कितना है, 51, ठीक है। तो बस इसको क्या करिएगा, आप हल कर लीजिएगा अच्छे से, देखना ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, एन बराबर होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। इस फॉर्मूले में क्या करिए, आप रख लीजिए, रखने के बाद क्या करिए, इसको हल कर लीजिए अच्छे से, आपका काम बन जाएगा। देखना यस 51 में चाहिए, यस 51, ठीक है, मतलब भाई इसको आप यस नहीं रहने दीजिए, ठीक है, इसको आप यस नहीं रहने दीजिएगा, यस एन, ठीक है। 51 लिखेंगे, दोनों यस और 51 दोनों एक ही से लगने लगेगा। तो एन का मान कितना है, 51/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, ए का मान कितना निकाले हैं, ए का मान 10 है, कैंसिल यहाँ 10 है, प्लस एन मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले, 4, ठीक है, इंटू ये 4 रख लेते हैं यहाँ पर, ये बस देखना, इसको हल करिएगा, ये 51/2 इसे रहने दीजिएगा, ठीक है, ये 10 गुना 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 जाएगा, 50 बचेगा, 50 से हुए यानी कि 50 से कितना होगा, 200 हो जाएगा, 50 से के 200, ठीक है, यानी कि ये अपने पास कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, क्योंकि 50 से के 200 होता है, ये अपने पास कितना रहेगा, 51/2 अब नहीं है, इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना, ये 200 में 220 जोड़ कितना आ जाएगा, 220, यहाँ 220 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा, देखना ये 11 110, ठीक है, 110 में क्या करेंगे, 110 में 51 का गुणा करते हैं, ठीक है, यानी कि 0 अपने पास 0 जाएगा, 11 का में 11 के 1 हाथ में आ जाएगा 1, 11 5 55, 55 और 1 66, ठीक है, यानी कि एक कितना जाएगा पास 55 और 1 66, यानी कि 56, ठीक है, यानी कि 56 10, यानी कि हमें क्या निकल गया, यस एन पदों का योगफल, ठीक है, यस एन पदों का हमें योगफल कितना निकल गया, यानी कि अपने पास यस एन, यानी यस 51, ये यस एन नहीं है अपने पास, क्या है यस 51 पदों का योगफल कितना है, 56 और 10 है, कितना अपने पास आया है, 56 और 10 अपने पास क्या आया है, यस 51 पदों का ये योगफल आया है, ठीक है मेरे साथियों, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने क्या किया, आपको बहुत सरल तरीके से क्या किया, हल करा दिया, ठीक है। आगे बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हल करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 279 हो, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें ऐसे n पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखना, पहले हमें क्या दिया वो लिखते हैं, देखना हमें जो दिया है वो लिखते हैं, देखना हमें जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है हमें, ठीक है, दिया है, देखना हमें क्या दिया है कि प्रथम 7 पदों का योगफल, यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है यस 7, ठीक है, यस 7 का मान कितना दिया है, 49 दिया है, ठीक है मेरे साथियों, यस 7 की प्रथम 7 पदों का योगफल क्या दर्शाता है, यस 7 नहीं दर्शाता है, ठीक है, यस 7 बराबर कितना दिया हमें 49। अब बताइए यस 7 का पूरा रूप क्या होता है, देखना कि हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस n पदों का योगफल होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है, इसके रूप यानी इसको हम जो यस 7 है
इसको हम इस रूप में क्या करेंगे, पूरा डेवलप करेंगे। ठीक है, देखना डेवलप कैसे करते हैं कि n/2 n, अब से कहेंगे n का मान कहाँ पाएंगे, जो यहाँ दिया होता है वही क्या होता है, n का मान होता है। ठीक है, वही क्या होता है अपने पास है, n का मान होता है। तो ये n का मान कितना अपने पास दिया है 7, यानी कि n की जगह कितना रखेंगे 7, यानी कि 7/2 ब्रैकेट में 2a, एक मान नहीं पता से छोड़ देंगे, प्लस n का तो मान पता है ना 7 माइनस का 1, ठीक है, इंटू क्या अपने पास है d, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा ये 49। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 49, देखना ये 7 कम 7 7 7 49 कट जाएगा, कहीं से जी हाँ कट जाएगा। और ये 2 जो है 2 इसको इधर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, यानी कि इधर क्या बचा था 2a प्लस का 7 में से एक जाएगा 6 6d बराबर कितना हो जाएगा ना, ये 6d बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना के 14। ठीक है, इस सब में से 2 कॉमन बना है, कॉमन बना लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यानी इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि a प्लस 3d बराबर कितना अपने पास आ गया 7। ठीक है, यानी कि जो अपने पास a प्लस 3d आया है इसको हम क्या बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन में क्या बना लेंगे फर्स्ट, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ अपने पास आसानी से बन गया। उसके बाद कर रहा है प्रथम 17 पदों के योगफल, क्या दिया प्रथम 17 पदों के योगफल, यानी कि यस 17, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे यस 17। ठीक है, यस 17 दिया है हमें, कितना दिया है यस 17 कितना दिया है कि 289। ठीक है, 2 8 9। ठीक है, यस 17 को हम क्या लिख सकते हैं इसके रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में क्या जाएगा 2a प्लस n माइनस है, n मतलब कितना है 17 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है नहीं पता है, डी कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, बराबर कितना है 289। अब हम पढ़ते हैं जो 17 का होगा 289, 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 की स्क्वायर होता है, 17 17 में 289 होता है। उसके बाद अपने पास नहीं है 17 को गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 17 में कितना हो जाएगा 17 गुना के 34 हो जाएगा, यानी अपने पास में क्या हो गया कि 2a प्लस कितना हो गया 2a प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 16d बराबर कितना हो जाएगा, देखना 17 में से 16d बराबर 17 दुना कितना हो जाएगा, ये 2 है इधर 17, दोनों गुणा हो कितना हो जाएगा 17 दुना के 34। ठीक है, 17 दुना कितना हो जाएगा 34। अगर इन सब में से 2 कॉमन यहाँ बनाते हैं कितना हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 34। अगर हम इससे 2 से फिर काट देते हैं कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आ जाएगा, यानी कि a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा ये 17। इसे हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे क्या नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। इस दोनों को हल करने के बाद हम क्या करेंगे a और d का मान ज्ञात करेंगे। जैसे a और d का मान निकल जाएगा वैसे क्या होगा हमें किसका पद पूछना है हमसे, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा हमसे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलेगा, लेकिन हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 को आप घटा लीजिए, लेकिन हम समीकरण तो हमें आसानी से मिल जाएगा समीकरण 1 - 2। ठीक है, यानी समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे 2 को हम घटा दे रहे हैं। तो देखना 1 नंबर क्या है a प्लस 3d है, a प्लस 3d बराबर कितना दिया है हमें 7 दिया। ठीक है, और हमें क्या दिया a प्लस 8d बराबर कितना है हमें 17। ठीक है, यानी इस दोनों घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तब एक दूसरे से क्या होंगे कट जाएंगे का, कहीं से जी हाँ एक में से a में से a जाएगा, पूरा 0 बचेगा, 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ 8 में से कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 5d बचेगा, लेकिन किस में बचेगा माइनस में, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 का 5 5 गुना के 10 दोनों कट गया, तो डी का मान कितना पास आ गया 2। ठीक है, डी का मान कितना पास आ गया 2। इस डी का मान उठा करके हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें ए का मान भी आसानी से मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि डी का मान समीकरण, ठीक है, आपकी जिसमें इच्छा करे उसमें लिख देना, हमारी इच्छा करा 1 में रखने का, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर 1 नंबर क्या है a प्लस 2d है ना, a प्लस 3d है, a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d बराबर कितना है 7 है। ठीक है, अब हमें d का मान पता है, कहीं से यहाँ d का मान पता है, तो a प्लस 3 इंटू डी का मान 7 है, डी का मान 7 नहीं, डी का मान 2 है। ठीक है, डी का मान 2 है बराबर ये 7, 3 दूना 6 हो जाएगा, कहीं से यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 7। ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कहेंगे हाँ a बराबर 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, एक मान ये 1 आ जाएगा। ठीक है, एक मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि मैंने d के मान कितना निकाला 2 और एक मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब इस दोनों को उठा करके हमें इस दोनों के सहारे से हम क्या निकल जाएगा यसन पदों का योगफल निकल जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम निकालना क्या है यसन पदों का योगफल, तो हम लिखेंगे कि यसन पदों का योगफल। ठीक है, का योगफल,
योगफल। देखना एस एन पदों का योगफल क्या होगा कि इसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू क्या होता है ये डी। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखना एन का मान हमें नहीं पता है, कहीं से नहीं पता, एन को इसे छोड़ते हैं, एन बाई 2 छोड़ देते हैं। अब 2a एक मान कितना है, एक। देखिए एक मान कितना निकाले अभी, एक तरफ निकाले हैं, कहीं से जी हाँ एक निकाले हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान कितना निकाले 2, डी की जगह रख देंगे 2। ठीक है, बस इसको हमें जाकर ना हल करना है। देखना ये एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 कम 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना बचेगा एन माइनस का 1 इंटू कितना आपके पास है 2। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस समय से 2 कॉमन बना, 2 कॉमन बना लीजिएगा, एन बाई ये 2 हो जाएगा, सम से 2 कॉमन बनाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का यहाँ क्या बचेगा एन माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, एन माइनस 1 यानी 2 से 2 कट जाएगा, कहीं से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा कि 1 प्लस 1 माइनस है। अब यहाँ बचा है एन, यहाँ बचा है एन पूरा में कितना जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, ये फाइनल आंसर इसका ये बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा, एन पदों का योगफल कितना है, ये एन स्क्वायर। ठीक है, अपने पास क्या आया है, एन स्क्वायर आया है किसका, यस एन पदों का योगफल। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मैंने क्या किया, बारी बारी से आसानी से क्या किया, मैंने सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर किसकी है, क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा दर्शाइए कि a1 a2 डैश an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an बराबर 3 प्लस 4n, सेकंड क्या है an बराबर 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल हमें चाहिए, यानी कि पहले हमें क्या करना है, AP का मान ज्ञात करना है। AP जैसे मान हम ज्ञात कर लेंगे वैसे हम क्या करेंगे, प्रथम 51 पदों का योगफल, 51 है ना, नहीं 15 है। ठीक है, प्रथम 15 पदों का हम क्या करेंगे, योगफल आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हम कराते हैं, यानी सवाल को सॉल्यूशन कराते हैं। देखना कि हमें पहले नंबर 1 क्वेश्चन दिया। ठीक है, हमें नंबर क्या दिया, an बराबर में कितना दिया है 3 प्लस 4n। ठीक है, 3 कितना दिया 4n। यदि हम यहाँ पर अपने मन से n बराबर कितना लेते हैं 1, 2, 3, इसका लेते हैं, हम अपने मन से हम ढेर सारे क्या लेंगे, नंबर लेंगे, ज्यादा ढेर सारे AP नहीं निकालेंगे, हम 2 से 3 पदों से निकालेंगे, उतने से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखना हम सबसे पहले n बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। देखना n का मान कितना रखते हैं 1, यानी कि a1 हो जाएगा का, जहां जहां n वहां कितना रखेंगे 1 इस वाले सवाल में, तो an की जगह 1 रख दिए, तो 3 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 और 4 में कितना होता है 7, यानी कि जो हमें प्रथम पद मिला है, हम प्रथम पद कितना मिला 7 मिल गया। ठीक है, आइए इसी प्रकार हम दूसरा पद निकालते हैं a2 यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणित 2। ठीक है, जहां n वहां 2 रखेंगे। 3 प्लस 4 में कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना होगा 8 3 11। मेरे भाई याद रखना, जहां जहां n है हम किसमें पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे, याद रखना। ठीक है, इस वाले में क्या करेंगे, पुट करेंगे, जहां जहां n है। ठीक है, जहां जहां n है वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपना n का मान पुट करते चले जाएंगे। तो हम क्या किए, जब 2 रखे थे n का मान, जब 2 रखे थे कितना 11 आया, और इस बार हम रखते हैं 3। ठीक है, 3 रखते हैं, कितना प्राप्त हो देखते हैं, 3 प्लस ये 4 इंटू 3। ठीक है, 4 3 12 देना कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि जब मैंने 1 रखा तो 7 मिला, 2 रखा 11 मिला, 3 रखा 15 मिला। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 4 रखेंगे कुछ और मिलेगा, 5 रखेंगे कुछ और मिलेगा, ऐसे अपना क्या होगा, ढेर सारा AP मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे अतः AP। ठीक है, अतः लिख देंगे AP, यानी कि अतः AP के पद। ठीक है, AP के पद क्रमशः देना, AP पद क्रमशः कितना है कि 7 है, उसके बाद कितना है 11 है, उसके बाद कितना है 7। AP पद कितना है 7। ठीक है, कितना है 7, 11, उसके बाद कितना है 15, ऐसे क्या अपने पास है AP के, इसे अपने क्या है अगले पद ढेर सारे क्या है दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइएगा इसका सहारा लेकर हम क्या निकालेंगे, A और D का मान निकालेंगे। प्रथम जो पहला पद होता है वो 1 मान होता है, क्या हाँ, जो पहला पद होता है 1 मान होता है, और D कैसे निकलता है, D का मान कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद घटा देना, दूसरे का पद कितना है 11 है, माइनस पहला पद घटा देंगे, यानी 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5 का, यहाँ अपने पास से 5 बचेगा। D का मान कितना जाएगा, सॉरी चाहते हैं यहाँ 7 4 11 होता है, यानी कि यहाँ इतना कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, सॉरी चाहते हैं, हम पढ़ते हैं 7 और 4 11 होता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ठीक है 7 4 11 होता है मेरे भाई। ठीक है, यानी D का मान कितना हो गया आपके पास 4,
डी का मान कितना आ गया अपने पास से 4 आ गया क्या, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास से डी का मान कितना आ गया 4। ठीक है, जैसे ए और डी का मान निकल गया, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रथम 51 पदों के योगफल निकालेंगे आसानी से। देखना हम लिखेंगे यहाँ पर हम कि 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल। ठीक है, योगफल। देखना प्रथम 15 पदों का योगफल कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है इसके लिए एन बराबर ये n/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। देखना अब कहीं से दी n का मान कितना है 15 दिया। ठीक है, n का मान कितना है 15, जहां n कितना रखेंगे वहां पर हम 15 रखेंगे, यानी 15 यानी कि 15 बटे कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a। एक मान कितना निकाले हैं, एक मान कितना है, एक मान कितना है 7 है, 7 रखेंगे एक जगह पर, और प्लस n माइनस n मतलब कितना है, n मतलब कितना है 15। ठीक है, 15 माइनस का 1 उसके बाद डी का मान कितना निकाले हैं, डी का मान 4 है। ठीक है, 4 रखेंगे डी की जगह। उसके बाद देखना बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बगल में सॉल्व करते हैं, ये 15/2 कटने वाला है नहीं, 15/2 से अवसर में देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद 7 गुना कितना होता है 14 हो जाएगा, 7 गुना 14 प्लस का ये, जरा 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 15 में से एक जाएगा 14 बचेगा, 14 चौका कितना होता है 56 होता है, 14 चौका कितना होता है 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 चौका 56 यहाँ घटाएंगे फिर 7 से फिर मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, इतना कितना हो जाएगा ये 15/2 और फिर इंटू कर लेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू बन जाएगा 56 और 14 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 56 14 70 हो जाएगा। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 35 में 15 का मल्टीपल करवाते हैं, यानी कि 15 गुणित ये 35। ठीक है ना, 15 25 कितना होता है 75 की 5 हाथ में कितना आ जाएगा 7, 15 25 75 की 5 हाथ में 7, फिर 15 3 45 और 7 कितना होता है 52 होता है। ठीक है, 45 और 7 कितना होगा 52। ठीक है, यानी कि ये 52 यानी कि 525, यानी कि हमें क्या निकल गया यस 50। ठीक है, यानी कि यस 15। ठीक है, यहाँ हम दिखा सकते हैं कि जो पास है यस 15। ठीक है, यस 15 का मान देना ये यस 15। ठीक है, जो पास यस 15 है वो कितना आ गया, मेरे भाई भूल गए कितना था 552 25 साथ क्या साथ, फिर से मल्टीपल करते हैं 5 3 15 15 25 75 5 हाथ में आ जाएगा 7, 5 3 15 15 3 45 और 7 52 यानी कि 525 साइड। ठीक है, यानी कि यस 15 कितना पास आ गई है, यस 15 कितना आ गया पास है 525। ठीक है, कोई दिक्कत कहेंगे जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने क्या किया है फर्स्ट नंबर करा दिया है। एक क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका आप क्या करिएगा n का मान इसी प्रकार से अलग अलग रख करके बाजूवार क्रम से एपी का हम पद निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद एपी की से पद निकलेगा वैसे हम ए का मान और डी का मान निकालेंगे। जैसे ए और डी का मान निकल जाएगा वैसे हम क्या करेंगे 15 पदों का हम क्या करेंगे योगफल निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, अब अपने इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम 10 तक ही, आज के इस वीडियो में जो है क्वेश्चन 10 तक हम ही हल कराएंगे। ठीक है, बचे हुए जो सवाल हैं इसके हम पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे, पूरा हम सवाल को हम निपटारा कर देंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या होगा, पूरे सवाल अंत हो जाएगा। ठीक है, यानी पार्ट नंबर 2 हम क्या करेंगे यहीं रखेंगे, और ये जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन का हल करके जवाब बताना कि 15 पदों का योगफल कितना है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और चलने से पहले मेरे भाई क्या होना, चैनल पे क्या होना, नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलेंगे जस्ट इसके हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक क्या करिए अपना पढ़ाई लिखाई अपना करते अच्छे से आप सब करते रहिए।